जय माता रानी की दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा जो कि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, या यूँ कहें शरद पूर्णिमा एक पर्व है, एक पावन पर्व जिसे हर कोई मनाता है। शरद पूर्णिमा मनाई जाती है अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा आती है, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस रात्रि में चंद्रमा पूरी तरीके से चमकता है, यानी कि 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा इस दिन हमें प्राप्त होता है। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अश्विन मास की पूर्णिमा अगर हम व्रत धारण करते हैं या फिर चंद्रमा की पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कामना हो, इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से मात्र से वह कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आध्यात्मिक विकास के लिए भी शरद पूर्णिमा बहुत ही अच्छा अवसर माना जाता है। आज की वीडियो में आपसे जानेंगे कि शरद पूर्णिमा साल 2024 में कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो आपको पूर्णिमा का व्रत कब करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर रखी जाती है, तो किस रात्रि में हमें खीर रखना है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार पूर्णिमा की पूजा की जाती है, चंद्रमा के सामने खीर किस प्रकार रखें, कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, इस दिन मुहूर्त क्या होगा, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, और इसके लिए वीडियो उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब बात करेंगे पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन इसके पहले आपको बता दूँ कि आपको करवा चौथ की पूजा विधि और दीपावली की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर की रात्रि 8:04 पर होगा और 17 अक्टूबर को शाम 4:05 पर अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि में हम व्रत कब करेंगे। देखिए, पूर्णिमा तिथि का और विशेषकर जब बात करें शरद पूर्णिमा की, तो महत्व रात्रि का होता है। रात्रि में ही चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और खीर भी रखी जाती है। ऐसे में 16 अक्टूबर 2024 को, यानी कि बुधवार के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन आपको व्रत धारण करना है और इसी दिन चंद्रमा की पूजा करेंगे, और रात्रि में भी खीर हम 16 अक्टूबर की रात्रि में ही रखेंगे। पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, मंत्रों का जप किया जाता है। बहुत से लोग जो है रात्रि में निषिद्धकालीन पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करते हैं। वह पूर्णिमा की रात्रि हमें प्राप्त होगी 16 अक्टूबर 2024 को। लेकिन अगर आप पूर्णिमा को स्नान दान करें तो पूर्णिमा की दान की पूर्णिमा होगी 17 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा का होना आवश्यक है। वह हमें प्राप्त हो रहा है 17 अक्टूबर को। तो स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी, और जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह 16 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे। अगर हम खीर रखते हैं तो चांदनी में से 16 अक्टूबर को खीर रखा जाएगा। ठीक है, यह सारी बातें समझ में आ गई। अब एक प्रश्न कि पहली बार पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं, क्या हम इस पूर्णिमा में व्रत धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा से अगर आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अब बात करें कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। जिन भक्तों को पूर्णिमा का व्रत धारण करना है, 16 अक्टूबर को सुबह स्नान इत्यादि करके अपने व्रत का संकल्प लीजिए, और पूरे दिन आपको व्रत करना है। शाम के समय जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। तो जिन्हें व्रत धारण करना है अच्छे से समझ लीजिए कि 16 अक्टूबर को सुबह से लेकर रात्रि तक आपको व्रत करना है। 17 को जो पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा है, जो शरद पूर्णिमा है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के भोजन को आपको नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप खाते हैं तो इस दिन आपको नहीं खाना है। पूर्णिमा का दिन और विशेषकर शरद पूर्णिमा के दिन आपको काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन वैसे तो सफ़ेद चमकीले वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन अगर संभव ना हो तो आप काले रंग को जरूर अवॉइड कीजिए।
इसके अलावा आपका जो भी शुभ रंग हो उसे जरूर धारण कर सकते हैं। आपके यहाँ ठाकुर जी विराजित हैं तो उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग के चमकीले वस्त्र धारण करवाइए और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। उन्हें माखन मिश्री का और खीर का भोग अर्पित कीजिए और ठाकुर जी के सामने राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत का विशेष रूप से पाठ पूजा करना चाहिए। बात करें शरद पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, इस दिन सूर्योदय का काल समय रहेगा सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:05 पर। तो पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेके 5:35 तक। 17 अक्टूबर को इसी शुभ मुहूर्त में आपको स्नान करना है। वैसे 16 अक्टूबर को भी ब्रह्म मुहूर्त का यही समय रहेगा। जो भक्त व्रत करते हैं 16 अक्टूबर को इसी शुभ मुहूर्त में आपको उठकर स्नान करना है। 17 अक्टूबर से कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा। जिन भक्तों को कार्तिक मास के स्नान प्रारंभ करने हैं तो 17 अक्टूबर के ब्रह्म मुहूर्त का समय नोट करके रखिए। इसी शुभ मुहूर्त में आपको स्नान करना है और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है। कार्तिक स्नान की वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, जिससे आपको कार्तिक स्नान के सभी नियम और पूजा विधि शेयर करूंगा। अब जानते हैं कि 16 अक्टूबर को चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:05 से, लेकिन भक्त अगर आप व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का 8:04 के बाद ही पूर्णिमा प्रारंभ होगी, तो 8:04 के बाद ही आप पूर्णिमा का अर्घ्य दे सकते हैं। क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा की विशेष पूजा रूप से की जाती है, तो 16 अक्टूबर की रात्रि में 8:04 के बाद आप विधि विधान से चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। और जो खीर रखा जाता है वह भी 8:04 के बाद ही रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा को खीर किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिए, शरद पूर्णिमा को जो खीर बनाई जाती है वह बहुत विशेष होती है। मतलब इस दिन गाय के दूध से ही खीर बनाई जाती है, चीनी नहीं डालते, सिर्फ दूध और चावल की खीर बनती है। घर की रसोई को अच्छी तरीके से शुद्ध करके साफ करके खीर बनाई जाती है और खीर बनाकर एक कांच के या फिर चांदी के पात्र में रख कर चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं। हाँ, जिस पात्र में आप खीर रखते हैं उस पात्र को किसी पतले से कपड़े या चुन्नी मतलब एक मलमल के कपड़े से ढक दीजिए। सफ़ेद रंग का कपड़ा होना चाहिए जिससे कि हम खीर ढकते हैं, या फिर छन्नी का प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे कि आप खीर ढक दो। रात भर खीर चंद्रमा की रोशनी में रहती है। इसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद आप उस खीर को उठाना है। उसके बाद भगवान की पूजा कीजिए, लक्ष्मी की पूजा कीजिए। विधि विधान से आपके घर में मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं सबको खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए। इसके बाद प्रसाद के स्वरूप में परिवार के सभी सदस्य इस खीर को ग्रहण कर सकते हैं। अब आप चाहें तो सुबह में इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं, मतलब जो कि धागे वाली मिश्री होती है, वही मिलाकर आपको खीर ग्रहण करना है। इस खीर को खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। कहा जाता है कि इस खीर को जो भी खाता है माता लक्ष्मी की विशेष कृपा स्वतः ही उसके ऊपर हो जाती है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा होती है तो वह भी दूर हो जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की जो रात्रि में खीर होती है वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, अनेकों प्रकार की पाठ पूजा किया जाता है, जिसकी जानकारी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक की जय श्री राधे।